खरगोन से बीजेपी सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पटेल को एक बार फिर भाजपा पार्टी ने खरगोन से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर सांसद पटेल का कहना है कि पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया है। इसके लिए वे पार्टी को धन्यवाद देते हैं। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से उनकी उम्मीदवारी और उनके क्षेत्र के विकास को लेकर उनसे बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल हमारे साथ एक बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और वहां से उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक बार फिर आपकी उम्मीदवारी मिली है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का और मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खरगोन बड़वानी लोकसभा से मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर पिछले 5 साल मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर मुझे संगठन ने और पार्टी ने मुझे दूसरी बार अवसर दिया है और अब हम विकसित भारत के संकल्पों के साथ में काम करने के रूप में खड़े हो रहे हैं और इसलिए आने वाला भारत कैसा होगा इसको लेकर हमारे लोकसभा में भी हमने काम शुरू किया है। निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है और उसके विश्वास पर ही जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है और निश्चित तौर पर हम सब लोग अभी जितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सभी मनोबल के साथ में, कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ में, विश्वास के साथ में चुनाव मैदान में जाएंगे और मध्य प्रदेश की हम 29 लोकसभा हम जीतेंगे और अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं। अगर अनुसूचित जनजाति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की लंबे समय तक सरकार रही है, तो उस समुदाय के प्रति कितना क्या कार्य हो चुका है और कितनी और चीजें जो है होनी बाकी है और कहाँ खासतौर से जीवन में अगर जीवन स्तर को आगे बढ़ाने की बात करें उसको लेकर? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जनजाति समुदाय, हमारा आदिवासी समुदाय जो पहाड़ों जंगलों में रहने वाला समुदाय है, पिछले देश की आजादी के बाद जो एक विकास उनका होना चाहिए था उस समय उसके लंबे अंतराल तक विकास नहीं हो पाया। बीच में हमारी सरकारें आती गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, 1990 में जब आई, तब जंगल में रहने वाला समुदाय जिनको खेती करने का अधिकार नहीं था तो पहली बार किसी सरकार ने अधिकार दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और वन अधिकार के पट्टे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही देना तय हुआ। कांग्रेस की जितने समय तक सरकार रही कभी भी किसी भी वनवासी या किसी भी जनजाति समुदाय को कोई भी पट्टी देने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया। हम मजदूरी करने बाहर जाते हैं, कच्चे मकान रहते हैं, भगा दिया जाता है, फॉरेस्ट की जमीन करके आदिवासी समुदाय को परेशान किया जाता है। परंतु आपने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती गई तब तक विभागों के द्वारा परेशान करना कम किया गया और इसे समुदाय का सम्मान भी बढ़ा है। बिल्कुल, यानी कि जनजातीय समुदाय के साथ वो सभी के विकास की बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह पटेल जी और उन्होंने कहा कि इस बार जब जीतेंगे तो निश्चित ही आगे के जो काम है जो बाकी रह गए उनको पूरा करेंगे और मोदी सरकार बनेगी तो निश्चित ही आगे उनके वो काम बढ़ेंगे और एक कहीं ना कहीं एक काम को लेकर एक पूरी प्रतिष्ठा उनकी वहां रहेगी। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।